सोचिए, दो पुराने दुश्मन अमेरिका और ईरान जंग के बिल्कुल दहाने पर खड़े थे। हर तरफ तनाव था, खौफ था, लेकिन फिर इस्लामाबाद में एक उम्मीद की किरण नजर आई। आज हम इसी अहम सिफारती कोशिश को समझने की कोशिश करेंगे, जिस पर सच पूछिए तो पूरे खित्ते का मुस्तकबिल टिकेगा। आज हम किन किन पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये बहरान शुरू कैसे हुआ, फिर पाकिस्तान ने इस आग को बुझाने के लिए क्या किरदार अदा किया, इस्लामाबाद कैसे इन मुज़ाकरात का मरकज़ बना। इसके बाद बात होगी एक नाजुक जंगबंदी की जो बैरूनी दबाव का शिकार हो गई, और आखिर में हम ये समझेंगे कि यहाँ से आगे अमन का रास्ता कितना। तो बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। आखिर ऐसी क्या नौबत आई कि अमेरिका और ईरान एक बार फिर एक खतरनाक तसादुम के दहाने पर आ गए, और क्यों अमन मुज़ाकरात इतने ज़रूरी हो गए? यही तो वो सबसे बड़ा सवाल है जो इस पूरी सूरत हाल के मरकज़ में है। क्या मेज़ पर बैठकर बातचीत करने से एक बड़ी तबाही को रोका जा सकता है? 28 फरवरी की इस दिन अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी अचानक इतनी बढ़ गई कि पूरे खित्ते पर जंग के बादल मंडलाने लगे। ये वो लम्हा था जब दुनिया ने अपनी सांसें रोक ली थीं और लग रहा था कि सिफारतकारी के लिए वक्त बहुत तेजी से लग रहा था कि अब तो जंग होकर ही रहेगी। तभी एक मुल्क ने सालसी का बेड़ा उठाया। यहीं से पाकिस्तान का वो अहम सिफारती किरदार शुरू होता है जिसने दो दुश्मनों को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश। 28 फरवरी को बहरान शुरू हुआ और पाकिस्तान ने बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़ौरन ईरान और खलीजी रियासतों से राब्ते शुरू किए। मार्च के वस्त तक चीन को भी साथ मिलाया गया और महीने के आखिर तक इन कोशिशों का पहला नतीजा सामने आया, 2 हफ्तों की जंगबंदी। और इसी जंगबंदी ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात का रास्ता। सिर्फ वक्ती तौर पर आग बुझाने वाली बात नहीं थी, इसके पीछे एक पूरा प्लान था, एक 5 नुकाती मंसूबा जो पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर तैयार किया था। इसका मकसद सिर्फ जंगबंदी नहीं बल्कि खलीज में तवील मुद्दती इस्तेहकाम लाना था, ताकि मुस्तकबिल में ऐसे बहरान पैदा। कोशिशों का मरकज़ बना पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद। शहर ने एक ऐसे तारीखी इजलास की मेज़बानी की तैयारी शुरू की जिस पर न सिर्फ खित्ते बल्कि सच पूछें तो पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई थी। बातचीत शुरू हुई तो देखिए कि मेज़ पर कौन कौन बैठा था। ये कोई मामूली लोग नहीं थे। अमेरिका की तरफ से नायब सदर JD वैंस और जेरेड कुशनर जैसे अहम नाम जो मशरिक़ वस्ता के मामलात का गहरा तजुर्बा रखते हैं। दूसरी तरफ ईरान ने भी अपना एक बहुत आला सतही वफ्द भेजा, जिससे जाहिर होता था कि वो इन मुज़ाकरात को कितनी संजीदगी से ले रहे हैं। अच्छा, इस समिट की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हिफाजती इंतजामात किस सतह के थे। इस्लामाबाद का रेड जोन मुकम्मल तौर पर बंद, वफूद के लिए होटल खाली करा लिए गए, यहाँ तक कि शहर में 2 दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया और मैट्रिक के इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए गए ताकि किसी किस्म की कोई रुकावट। ठीक जा रहा था। इस्लामाबाद में उम्मीद की एक शमा जल रही थी, लेकिन फिर खित्ते में कहीं और होने वाले वाक़यात ने इस पूरी कोशिश को पटरी से उतारने का खतरा पैदा कर। जरा ये समझ लें कि ये जंगबंदी असल में थी क्या। ये ईरान के पेश करदा 10 नुकात पर मबनी 2 हफ्तों का एक नाजुक मुआहदा था, और इसकी सबसे बड़ी कामयाबी थी आबनाए हुर्मुस का दोबारा खुलना, जो कि आलमी तिजारत के लिए एक शहरक की हैसियत रखती। जैसे ही अमन की उम्मीद पैदा हुई, एक नया तूफान खड़ा हो गया। इस्लामाबाद में बातचीत जारी थी कि लुबनान पर इसराइली हमलों की खबर आ गई, और इस खबर ने हर चीज को खतरे में डाल दिया। अमन की नाजुक डोर पर एक कारी ज़रब। हमलों का अंजाम एक इंसानी अलमिया था। लुबनान में 200 से ज़ायद जिंदगियां खत्म हो गईं, और इन हिलाकतों की खबर ने अमन मुज़ाकरात पर एक गहरा सोगवार साया डाल दिया। और सिर्फ यही नहीं, 1000 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए, जिसने इस बहरान को मजीद संगीन बना दिया और मुज़ाकरात करने वालों पर दबाव कई गुना बढ़ा दिया। इस इंतहाई नाजुक मोड़ पर पाकिस्तान ने फौरन रद्द-ए-अमल जाहिर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम फरीकैन से तहम्मुल की अपील की ताकि किसी तरह इन आम मुज़ाकरात को बचाया जा सके। ये इस बात का सबूत था कि अमन का रास्ता कितना कठिन है। तो चलिए अब देखते हैं कि यहाँ से आगे का रास्ता कैसा है। इस वक्त पाकिस्तान इलाकाई इस्तेहकाम और आलमी सलामती के दरमियान एक बहुत ही नाजुक तवाज़ुन कायम करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, अब 2 ही रास्ते हैं। एक तरफ अमन का रास्ता है, सिफारतकारी की कामयाबी का रास्ता जो खित्ते में इस्तेहकाम ला सकता है, और दूसरी तरफ है नाकामी का रास्ता जो हमें वापस जंग, तबाही और ना खत्म होने वाले तनाज़े की तरफ धकेल देगा। दाव पर सिर्फ एक मुआहदा नहीं बल्कि करोड़ों इंसानों का मुस्तकबिल लगा हुआ है। तो आखिर में सवाल वही रह जाता है कि ऐसे खित्ते में जहां हर तरफ तनाज़ुआत की आग भड़क रही है, क्या इस्लामाबाद में बोया गया अमन का ये नाजुक बीज एक तनावर दरख्त बन पाएगा, या पुरानी दुश्मनियां इसे भी जलाकर राख कर देंगी? इसका जवाब सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।